नमस्ते फ्रेंड। आज की कहानी है दौलत। गांव में अपने बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार के बाद नहाने के बाद दोनों बेटे घर के बाहर आंगन में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बैठे हुए थे। कुछ लौट चुके थे और कुछ वहीं अभी तक एकत्रित थे। इतने में बड़े बेटे की पत्नी आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की तरफ देखकर अंदर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से हाथ जोड़कर कहा, हम अभी 5 मिनट में आते हैं। फिर दोनों भाई अंदर कमरे में चले गए। अंदर जाते ही बड़े भाई ने फुसफुसाहट कर छोटे से कहा, बक्सा छुपा दिया था ना? हाँ, हमने छुपा दिया था। चलिए अब चारों मिलकर जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे बाबूजी पर इतना खर्च किया था, वगैरह वगैरह। क्यों देवर जी? बड़ी बहू ने कुटिल हंसी से हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, सही कहा भाभी आपने, छोटे ने भी सहमति में गर्दन हिलाते हुए कहा। तब तक छोटी तेजी से बाबूजी के कमरे में जाकर बक्सा निकाल लाती है। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, बड़ी बहू तेजी दिखाते हुए बोली। दोनों भाई तुरंत तेजी से नीचे झुके और छोटी बहू द्वारा लाए गए बक्से को खोलने लगे। अरे पहले चाबी तो वो ऐसे ही थोड़े ना खुलेगा। मैंने आते ही ताला लगाकर चाबी भी छुपा ली थी। बड़ी बहू ने अपने पल्लू में एक छोर पर बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ा दी। बड़े भाई ने जैसे ही बक्सा खोला तो वहां मौजूद चारों ने बक्से में झांकते हुए उसमें छुपी हुई दौलत, गहने दिखने की उत्सुकता दिखाई। बक्से में बड़े और छोटे की पुरानी तस्वीरें, कुछ बर्तन, कुछ उन्हीं दोनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। चारों को विश्वास नहीं हो रहा था कोई ये सब भी भला सहेज कर रख सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि बाबूजी यहाँ गांव की उनकी स्वर्गीय सासू माँ के गहने, रुपए या आदि संभाल कर रखे होंगे, लेकिन यहाँ तो चारों के चेहरे निराशा से भरे हुए थे। तभी बड़े भाई ने कहा, मुझे तो पूरा विश्वास था कि बाबूजी ने कभी अपनी दवाओं तक के रुपए भी नहीं लिए, तो उनकी बचत के रुपए और माँ के गहने इसी बक्से में रखे होंगे, लेकिन इसमें तो। तभी छोटे भाई की नज़र बक्से के कोने में कपड़ों के बीच में एक कपड़े की थैली पर गई। उसने तुरंत ही आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। ये सब देखकर सबकी नज़रों में अचानक चमक आ गई। सभी ने लालची नज़रों से उस थैली को टटोला। उसमें कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा हुआ था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो लगभग 20,000 थे। बस और कुछ नहीं? अरे कागज़ तो पढ़ो, जरूर किसी बैंक अकाउंट का लॉकर का नंबर होगा, बड़ी बहू ने कहा। तो छोटे बेटे ने तुरंत छोटे के हाथों से उस कागज़ को छीन कर पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था, क्या ढूंढ रहे हो? संपत्ति? हाँ, ये ही है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति। तुम्हारी बचपन की यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो पल, वो खुशबू, प्यार, वो पल, अनमोल पल आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी अनमोल दौलत, असली दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेला छोड़ के चले गए अपने भविष्य के लिए, मगर हम तुम्हारे यहाँ यादों के ही सहारे जिंदा रहे। तुम्हारी माँ तुम्हारे देखने के लिए तरसती रही और शायद मैं भी। अब तक तुम में से कोई भी पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से ही, मगर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है। जानबूझकर मैं तुम्हें ये सुनाता रहा। मगर बच्चों, ध्यान देना, अपने बच्चों को कभी अपनों से दूर मत करना। जैसे तुमने अपने भविष्य का हवाला देकर खुद को हमसे दूर किया, वैसे ही बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास न होना। जीवन में उस समय कोई दौलत, गहने, संपत्ति काम नहीं आती। बच्चों, मैं मरने के बाद भी तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। पूरा कागज़ पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़ा। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी, दौलत। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।